एक ऐसा राक्षस जिसने 100 टन के लोहे के जहाज को अपने नंगे हाथों से धकेल दिया। बंदूकों की गोलियां जिसके शरीर पर बेअसर थीं और आग जिसकी प्यास बुझाती थी। उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक सनकी वैज्ञानिक की गलती ने पैदा किया था। पर इस खौफनाक शक्ल के पीछे एक रोता हुआ बच्चा छिपा था। तैयार हो जाइए एक ऐसी रूह कंपा देने वाली दास्तान के लिए जहां बनाने वाला ही अपनी रचना से डर कर भाग रहा था। एक अनजान जीव जिसे ना अपने अतीत का पता था और ना ही मंजिल की खबर, खुद को एक घने और आदिम जंगल के बीचों बीच पाता है। वो बस एक भटकती हुई रूह की तरह इधर उधर घूमता रहता। एक दिन उसे एक बेजान शरीर मिला। उसने मासूमियत में उस लाश का पुराना कोट उतारकर खुद पहन लिया, मानो वो अपनी नग्नता नहीं बल्कि अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा हो। वहां उसकी मुलाकात एक नन्ही हिरन से हुई। एक अबोध बालक की तरह उसने हिरन की नकल करना सीखा, फल तोड़े और उसे खिलाए। उसके भीतर का नवजात मन इस कुदरत के साथ शांति से रहना चाहता था, लेकिन दुनिया इतनी मासूम नहीं थी। अचानक एक गूंजती हुई गोली ने उस हिरन का अंत कर दिया और दूसरी गोली ने उस जीव के शरीर को छलनी कर दिया। कड़कड़ाती ठंड और बारिश में वो भागता रहा। उसे हैरानी हुई कि उसके जख्म तो भर गए थे, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी ठंडक बैठ गई थी जिसे अकेलापन कहते हैं। वो डर गया था, इसलिए उसने एक परिवार के गोदाम में पनाह ली। वहां वो चूहों के साथ दुबक कर सोने लगा। अगली सुबह उसने उस घर के मालिक को देखा। वो एक भरा पूरा परिवार था, जहां एक अंधे बुजुर्ग अपनी पोती को दुनिया की खूबसूरती महसूस करना सिखा रहे थे। उस घर की गर्माहट देखकर उस जीव के मन में भी उम्मीद की एक किरण जागी। वो छिपकर इंसानी भाषा सीखने लगा। जब दादाजी अपनी पोती को कोई शब्द सिखाते तो वो अंधेरे में बैठा वही आवाज दोहराता। भले ही उसका कोई साथी नहीं था, पर वो उन लोगों की खुशियों का हिस्सा बनकर ही खुद को खुशनसीब समझने लगा। जल्द ही वो उस परिवार का एक अदृश्य रक्षक बन गया। वो रात के अंधेरे में उनके लिए लकड़ियां काट देता और बाड़े की मरम्मत कर देता। दादाजी उसे जंगल का फरिश्ता कहने लगे। बदले में वे उसके लिए कभी रोटी, कभी कपड़े तो कभी फूल छोड़ देते। वो जीव खुश था, लेकिन उसे पता था कि उसकी दानव जैसी शक्ल उसका सबसे बड़ा गुनाह है, जिसके लिए समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा। एक दिन भेड़ियों के हमले ने सब कुछ तबाह कर दिया। उस हमले के बाद परिवार के नौजवान शहर चले गए, लेकिन बुजुर्ग दादाजी अकेले वहीं रुक गए। यही वो पल था जब उस जीव ने हिम्मत जुटाई और घर की चौखट लांघी। दादाजी देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उसकी डरावनी शक्ल के बजाय उसके अंदर के दर्द को महसूस किया। उन्होंने उसे शराब और रोटी दी। पहली बार किसी के स्नेह भरे स्पर्श को पाकर उस जीव की आंखों से आंसू छलक आए। उसने बुजुर्ग की गोद में सिर रख दिया और उसे अपना घर मिल गया। दोनों ने साथ मिलकर कई साल बिताए। उसने किताबें पढ़ी और जीवन के दर्शन को समझा। जब उसने अपने अतीत को जानना चाहा तो दादाजी ने कहा, अगर खुदा ने तुम्हारी यादें छीन ली हैं तो इसे तोहफा समझो। नफरत और दर्द में जिंदगी जाया करने का कोई फायदा नहीं। मगर उसके जहन में एक पुरानी घड़ी की मीनार और उसे बनाने वाले क्वेडो का नाम बस गया था। दादाजी की शह पर वो अपने सच की तलाश में वापस उस मीनार तक गया, लेकिन वहां जो सच मिला उसने उसे तोड़ कर रख दिया। उसे पता चला कि वो कोई कुदरती जीव नहीं बल्कि मुर्दों के अंगों से बनाया गया एक प्रयोग था जिसे वैज्ञानिक ने जान दी थी। वो गहरे दुख के साथ वापस लौटा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी गैर मौजूदगी में भेड़ियों ने फिर से हमला कर दिया था। उसने पूरी ताकत से भेड़ियों को खदेड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके जीवन का इकलौता सहारा, बुजुर्ग की आखिरी सांसों के बीच उस जीव ने एक ऐसी बात सुनी जिसने उसके पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया। दादाजी ने मरते हुए कहा था, तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे दोस्त भी। ये शब्द उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस बेरहम दुनिया में कोई उसे इतनी इज्जत और ईमानदारी से भी देख सकता है। लेकिन ये सुकून चंद लम्हों का था। तभी बुजुर्ग का परिवार वहां आ पहुंचा। खून से सने दृश्य को देखकर उन्होंने बिना सोचे समझे ये मान लिया कि इस राक्षस ने ही उनके पिता को मारा है। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। उस जीव ने कोई विरोध नहीं किया। वो बस उस नफरत भरी जगह से दूर चले जाना चाहता था। जब एक बेटे ने उसकी छाती पर वार किया तो उसने बस उसे हल्के से दूर धकेल दिया। वो चाहता तो सबको खत्म कर सकता था, पर उसे बुजुर्ग की दयालुता याद थी। वो उनके वंशजों का खून नहीं बहाना चाहता था। तभी पीछे से एक गोली उसकी पीठ में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त उसे लगा कि शायद यही अंत है और उसके इस अपवित्र जीवन को अब मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन नियति का खेल क्रूर था। बर्फबारी के बाद जब सुबह हुई तो वो फिर से जिंदा हो गया। उसके घाव भर चुके थे, लेकिन रूह का सन्नाटा और गहरा गया था। चांदनी रात में उसे अपनी परछाई तक दिखाई नहीं दे रही थी। मौत, जो दूसरों के लिए खौफ थी,
उसके लिए एक ऐसा ख्वाब बन गई थी जिसे वो चाहकर भी हासिल नहीं कर पा रहा था। अपनी उत्पत्ति का हिसाब मांगने के लिए वो एक बार फिर अपने बनाने वाले क्वेडो के पास पहुंचा। क्वेडो अब बदल चुका था। वो अपने भाई की शादी में शामिल होने आया था और अतीत की गलतियों को भुलाकर एक शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस जीव की मौजूदगी ने उसकी दुनिया हिला दी। वो जीव अब सिर्फ एक रचना नहीं, बल्कि इस समाज की नफरत और अपने निर्माता के प्रति आक्रोश का प्रतीक बन चुका था। उसने क्वेडो के सामने एक ही मांग रखी, मेरे जैसी ही एक मादा बनाओ, मैं उसे लेकर इंसानों की इस बस्ती से दूर किसी घने जंगल में चला जाऊंगा और फिर कभी नहीं लौटूंगा। वो अब भी बस अपनी पहचान और साथ की तलाश में था, मगर क्वेडो ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो दोबारा ऐसी भयानक गलती नहीं करेगा जो दुनिया की शांति भंग कर दे। जिस जीव को बनाकर लावारिस छोड़ दिया था, आज उसी को अपराध कहकर ठुकरा दिया। इस अपमान ने उस जीव के भीतर की आग को भड़का दिया। हंगामे के बीच सफेद शादी के जोड़े में वो दुल्हन सामने आई, जो कभी क्वेडो की प्रेमिका थी। वो निडर होकर उस जीव की तरफ बढ़ी, मानो अपनी पवित्रता से उसकी नफरत को शांत करना चाहती हो। लेकिन पागलपन की हदें पार हो चुकी थी। क्वेडो ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उस अफरा तफरी में हिंसा भड़क उठी। जब उस जीव ने उस महिला का खून बहते देखा तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने क्वेडो को दूर फेंक दिया और उस घायल दुल्हन को अपनी गोद में उठाकर लोगों की घृणा भरी नजरों के बीच वहां से निकल गया। उस एक रात ने क्वेडो से सब कुछ छीन लिया, उसकी मोहब्बत, उसका परिवार और उसका गौरव। अब सवाल यह था कि असली राक्षस कौन है, वो जीव या वो इंसान जिसने उसे बनाकर ठुकरा दिया। बदले की आग में जलता क्वेडो बंदूक उठाकर खून के निशानों का पीछा करते हुए एक ठंडी गुफा तक पहुंच गया। वहां वो महिला दम तोड़ चुकी थी। उस जीव ने अब जीने की हर उम्मीद खो दी थी। उसने तय किया कि वो ये बोझिल जिंदगी क्वेडो को ही वापस सौंप देगा। पर क्वेडो की उंगली ट्रिगर पर कांप रही थी। वो उसे मार न सका। उस जीव ने गरजते हुए कहा, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूं। तुम्हारी हर चीज, तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है। अपमान और ग्लानि से भरा क्वेडो अपने जख्मी जिस्म को घसीटते हुए बर्फीले ग्लेशियरों की ओर निकल पड़ा। अब उस सफेद वीराने में सिर्फ दो ही वजूद थे, बनाने वाला और उसकी रचना। क्वेडो अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया था। वो हर पल मौत के साए में जीता, जबकि उसकी बंदूक उस अमर जीव का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। अंत में बर्फ की चादर पर दोनों के बीच एक आखिरी द्वंद्व हुआ। क्वेडो अधमरा हो चुका था। तभी उस जीव के हाथ एक बम लगा। वो मौत के लिए इतना तड़प रहा था कि उसने खुद उसे नहीं जलाया, बल्कि क्वेडो को मजबूर किया कि वो इस बम को आग दे, ताकि इस नफरत, इस तकलीफ और इस अधूरे अस्तित्व का हमेशा के लिए अंत हो सके। और हाथ में बम ऐसे थाम लिया जैसे वो कोई खिलौना नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सुंदर फूल हो। उसे लगा कि यह धमाका उसके बेमतलब वजूद को हमेशा के लिए मिटा देगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। धमाका हुआ, आग की लपटें उठी, लेकिन वो जीव फिर से जिंदा हो गया। उसका शरीर जलता और फिर से जुड़ जाता, जख्म भरते और फिर से हरे हो जाते। उसका कभी न रुकने वाला दिल रगों में खून दौड़ता रहा, पर उस दिल के भीतर के खालीपन को भरने वाला कोई न था। वो थक चुका था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। पर विडंबना देखिए कि उसे खुद को खत्म करना भी नहीं आता था। धमाके की आवाज सुनकर पास में फंसे एक जहाज के कप्तान ने मदद भेजी और किस्मत से क्वेडो को बचा लिया गया। जहाज के चालक दल ने जब अधमरे क्वेडो को देखा तो वे हैरान रह गए कि इस बर्फीले रेगिस्तान में ये इंसान आया कहां से। तभी अचानक उस जीव की एक रूह कांप देने वाली दहाड़ गूंजी। कप्तान ने तुरंत मोर्चा संभालने का आदेश दिया। बंदूकों से निकली गोलियां उस जीव के शरीर पर चिंगारियां पैदा कर रही थीं, लेकिन वो किसी चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहा। वो जीव पागलों की तरह जहाज की ओर बढ़ा। गोलियां उसके जिस्म को पार कर रही थीं, पर उसका असर बेअसर था। उसने जहाज पर चढ़कर कांपते हुए हाथ से जमीन पर लेटे क्वेडो की ओर इशारा किया। जहाज के कर्मचारियों ने उसे नीचे गिराने की कोशिश की, उसे समुद्र में ढकेला, लेकिन वो जीव अपनी अलौकिक शक्ति से वापस खड़ा हो जाता। अंत में जब उसने अपने नंगे हाथों से 100 टन के विशाल जहाज को धकेलना शुरू किया तो पूरी बर्फ की चादर हिल गई। वो काम जो मशीनें और सैकड़ों इंसान मिलकर नहीं कर पाए थे, उस राक्षस ने अकेले कर दिखाया। कप्तान ने बर्फ की दरार पर गोली चलाई और वो जीव बर्फीले समंदर की गहराइयों में समा गया। सबको लगा कि बला टल गई, लेकिन क्वेडो का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। उसने कांपते हुए कप्तान से कहा, वो मरेगा नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, वो मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। और वही हुआ। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर वही जानी पहचानी आहट हुई। क्वेडो ने पहली बार उस जीव को एक रचना के तौर पर नहीं, बल्कि एक रूह के तौर पर देखा।
उस जीव ने अपनी सारी व्यथा, अपना सारा दर्द और अपनी तन्हाई की कहानी सुनाई। क्वेडो की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने अपनी कांपती उंगलियों से उस जीव का हाथ थामा और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। जीवन के उस अंतिम मोड़ पर उन दोनों के बीच की नफरत खत्म हो गई। जब क्वेडो ने पहली बार उसे बेटा कहकर पुकारा तो उस जीव के लिए वो पल सदियों के इंतजार का फल था। भले ही ये माफी बहुत देर से मिली थी, लेकिन उस अकेले बच्चे जीव ने इसे अपनी पूरी आत्मा से स्वीकार कर लिया। अगली सुबह उस जीव ने अपनी असीमित शक्ति का उपयोग करके जहाज को उस बर्फ से बाहर धकेल दिया जहां वो हफ्तों से फंसा था। जहाज को एक नई जिंदगी मिली और वो घर की ओर चल पड़ा। ग्लेशियर पर डूबते हुए सूरज की रोशनी पड़ रही थी और उस जीव की आंख से एक आखिरी आंसू टपका। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन टूटने के बाद भी वो धड़क रहा था। यही उसका अभिशाप था और यही उसके जीवन का चमत्कार भी। उसने समझ लिया था कि आत्मा की असली मुक्ति मौत में नहीं, बल्कि स्वीकार किए जाने और क्षमा कर देने में है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। एक लाइक करके जाना। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।